हेलो एवरीवन। मेरे साथ में है मनीष भाई, जिन्होंने जैसा कि मैंने बोला था कि वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि एक्साइज इंस्पेक्टर का मैंने डाला था, उसके साथ में एनटीपीसी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स इन्होंने क्रैक किए हैं। तो मेरे स्पेशली रिक्वेस्ट करने पर आज ये आप लोगों के साथ में अपनी स्ट्रेटजी भी शेयर करेंगे, और स्ट्रेटजी के साथ में इन्होंने जो जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे उन सबको भी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाले हैं। तो इनसे हम लोग एक एक चीज़, जैसे अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए थे, मैंने पिछले 4-5 दिनों में जितने भी क्वेश्चंस मंगाए हैं, ये टोटल 120 से 130 क्वेश्चंस आए हैं। लेकिन अगर इनके डायमेंशन देखें तो ये टोटल 9 से 10 डायमेंशन में ही जा रहे हैं, जिसमें एक जीएस को लेके है, करंट है, इंग्लिश है, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ। तो उसमें जैसे लक्ष्य हैं, फिर उसके साथ में ऐसे बहुत सारे नाम हैं। जीएस, करंट, इंग्लिश, इसकी प्रैक्टिस कहाँ से की जाए, मैथ को लेके एक का आया था कि मैथ कैसे प्रिपरेशन करें जो मुझे समझ में आ जाए, तो इस पे भी बात करने वाले हैं। तो मैथ हो गया, उसके साथ में कंप्यूटर का कुछ लोगों का ये भी क्वेरीज था कि सर कंप्यूटर में बार बार फेल हो जा रहे हैं, उसकी वजह से मेरी रैंक अच्छी नहीं आ रही या उसमें प्रॉब्लम होती है, तो कंप्यूटर को भी एडजस्ट किया जाएगा। उसके साथ में फेलियर की बात, कि कुछ लोगों का था कि फेलियर को कैसे हैंडल करें, क्योंकि जैसे एक बार एग्जाम्स दिए उसमें फेल हो गए तो आगे प्रॉब्लम होती हैं, तो उसको लेके, तो क्योंकि सभी लोग बेसिकली मिडिल बैकग्राउंड के ही होते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होना लाजमी भी है। उसके बाद है कि कुछ का आया था कि विदाउट कोचिंग कैसे प्रिपरेशन करें, या कोचिंग करें कि ना करें, विदाउट कोचिंग के हो सकता है, ऐसे क्वेश्चंस हैं। एक है कि कुछ लोगों का है कि डिस्ट्रैक्शन को कैसे डील करें, वैसे भी प्रिपरेशन इस एज में लोग करते हैं तो डिस्ट्रैक्शन होना वो भी सही है, तो इस पर भी बात करने की है। इसके बाद क्या 6 महीने में प्रिपरेशन करके ये एग्ज़ाम निकाला जा सकता है, ये भी लोगों के क्वेश्चंस थे। उसके साथ में ये क्वेश्चंस था कि रीजनिंग का एनालिटिकल पार्ट को कैसे हैंडल किया जाए। तो ये तो मिला के लगभग ये 9 से 10 क्वेश्चंस हैं। तो एक एक करके हम लोग मनीष भाई से बात करने वाले हैं, और ये जो भी चीज़ें बताएंगे आप लोग इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ आप लोग 2 एग्जाम अभी, जैसा कि मैंने बताया, एक्साइज इंस्पेक्टर का एनटीपीसी का जो आप लोग देखे होंगे, उसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्स इन्होंने निकाले हैं, जैसे एमटीएस, सीएचएसएल, और भी अभी ये किसी माइनिंग डिपार्टमेंट पे, वर्किंग पे भी है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं, तो आप लोग जो भी ये बताएंगे, इनके शॉर्ट नोट्स, इनकी बातों पे आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, आपके एग्जाम्स ज़रूर निकलेंगे। तो अब आगे की परिचर्चा मैं मनीष भाई से ही स्टार्ट करता हूँ। तो मनीष भाई, आप एक एक करके आप अपनी स्ट्रेटजी जो भी चीज़ें हैं आप अपना शेयर करिए। लेकिन उसके पहले जैसे दर्शक भी आपसे सुनना चाहेंगे, तो आप अपना थोड़ा सा इंट्रो दे दीजिए, उसके बाद मैं आपसे एक एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अपने बारे में कुछ बताइए। धन्यवाद भाई। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनीष पटेल है। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद आगे की तैयारी के लिए मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली में रहते हुए मैंने मल्टीपल एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए, जैसे एनटीपीसी, एमटीएस, सीएचएसएल और मल्टीपल एग्ज़ाम्स। रिसेंटली मेरा चयन एसएससी सीजीएल में एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पे हुआ है। तो अब एक काम करते हैं, इसके बाद से मैं आपसे एक एक क्वेश्चंस पूछता हूँ, आप एक एक क्वेश्चन के रिप्लाई दीजिए, नहीं तो एक एक अगर पूरा मैं लिखवा देता हूँ तो उसमें कुछ क्वेश्चंस छूट भी सकते हैं। जी। तो सबसे पहले बात करते हैं जो सभी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अभी को लेके, जीएस की। क्योंकि जैसे पहले लोग रहते थे, शायद वो प्री में ही उसका वेटेज ज़्यादा रहता था, तो प्री की वजह से लोग जीएस को कम वेटेज देते थे। लेकिन अभी जीएस काफ़ी ज़्यादा उसके क्वेश्चंस भी बढ़ गए हैं, तो लोगों को ये नहीं पता चल रहा है वो सोर्स कौन सा फॉलो करें। जैसे कि आप 2023 में एग्जाम पैटर्न बदलने के बाद आपने सिलेक्शन ली है, तो आप जो है थोड़ा सा जीएस की क्या स्ट्रेटजी हो पहले इस पर बात कर लीजिए। जीएस का सोर्स अगर फ्री सोर्स कहेंगे तो इडूटेरिया से मैंने पॉलिटी, हिस्ट्री और इन्वायरमेंट कंप्लीट किया था, और उसकी प्रैक्टिस मैंने पिनाकल टीसीएस की प्रीवियस ईयर की बुक मैंने लिया था पिनाकल की। और ज्योग्राफी ओके। मैंने अन अकेडमी अभिज्ञान नाम से चैनल है, उसमें शुभम गुप्ता सर ने पढ़ाया है, वहाँ से मैंने ज्योग्राफी कंप्लीट किया था मैराथन क्लास। और उसकी भी प्रैक्टिस ओके मैंने भाई। पिनाकल की ही प्रीवियस ईयर से किया था। इकोनॉमिक्स मैंने मधुकर कोटवे सर से इकोनॉमिक्स की क्लास मैंने मधुकर कोटवे सर से किया था, मैराथन क्लास। और मधुकर कोटवे सर की क्लास करने के बाद मैंने पिनाकल की प्रीवियस ईयर की बुक से मैंने प्रैक्टिस किया। और पेड सोर्स अगर किसी को लेना है तो करंट में परमार एसएससी का पेड कोर्स बहुत बेस्ट है जीएस के लिए। सारे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इन्वायरमेंट सारे परमार सर के क्लासेस से कंप्लीट हो जाएगा। स्टैटिक जीके भी बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ाया है। और डेली उनका ओके भाई। डेली परमार सर का पीवाईक्यू का एक क्लास आता है, उसे डेली करें तो रिसेंट मतलब सारा स्टैटिक और पॉलिटी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट सारा उसमें कंप्लीट हो जाएगा। ओके। और और इसकी प्रैक्टिस के लिए? इसकी प्रैक्टिस के लिए पिनाकल की प्रीवियस ईयर की बुक ले लें, उससे डेली 25-25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें।
ओके, और ठीक है। मैंने सत्यम भाई के चैनल पे परमार एसएससी चैनल का डेली जीएस का क्विज आते हैं, उसे मैंने उसका लिंक शेयर कर दिया है, वहाँ से डेली प्रैक्टिस करें। ओके, तो अभी लोग जो लोग नहीं जान रहे हैं कौन से चैनल पे, तो यही सत्यम मैजिकल जीएस एकेडमी नाम से ही टेलीग्राम पे चैनल है। आप लोग सर्च करके, ये तो इसी में है डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग जाके वहाँ से ले लीजिएगा। कल इन्होंने बहुत सारे सोर्सेज भी अपने शॉर्ट नोट्स हो या इस टाइप के जो भी लिंक हैं वहाँ पे शेयर कर दिए हैं। आप लोग जाके वहाँ से वो चीज़ें लेके जुड़ सकते हैं। ठीक, और जीएस में और कोई भी चीज़ भाई? जीएस के लिए बस इतना परफेक्ट है। उसके बाद हाँ, जीएस के लिए बस इतना ही। तो पिनाकल की प्रीवियस ईयर की बुक ले लो, उससे डेली 25 क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस करो डेली। ओके भाई, इंग्लिश की प्रैक्टिस कहाँ से की जाए और इसकी बेस्ट सोर्स क्या हो? इंग्लिश का तो मैंने 3 भागों में इसका बांटा है। इंग्लिश ग्रामर के लिए मैंने निमिषा बंसल मैम का 120 रूल्स का वीडियो रिकमेंड किया है सत्यम भाई के चैनल पे, और उसको मल्टीपल टाइम्स देखना है। और इसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया है। अच्छा, और आपने अपने ही शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड हाँ, करेंगे उसके उसके? उसके 60 नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिया है आपके चैनल पे। ओके ओके भाई, थैंक यू। ग्रामर के लिए निमिषा बंसल मैम का 120 रूल्स का वीडियो आपको मल्टीपल टाइम्स देखना है। और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के लिए उदित गुप्ता सर का डेली 20 मिनट्स का एक वीडियो देखें। एडिटोरियल सेशन आता है उनका डेली, अप्रॉक्स 20 मिनट का, उसे डेली देखें। टेलीग्राम पे सभी का लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। ओके भाई, धन्यवाद। और इंग्लिश, आगे बात कर। हाँ, इंग्लिश ओकैब के लिए रानी मैम के ओकैब की प्लेलिस्ट मल्टीपल टाइम्स देखें। ओकैब की प्लेलिस्ट और नोट्स पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दिए जाएंगे। ओके, और इसमें कुछ? बस इसके बाद मार्क प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक से डेली 1 मार्क दें, या जिसका जो पोर्शन वीक हो उसका सेक्शनल मार्क दें। ओके, गॉट इट। और अब आगे बात करते हैं हम लोग। इसके बाद है जो अगली बात है, रीजनिंग का एनालिटिकल पोर्शन कहाँ से किया जाए बेसिकली? रीजनिंग का एनालिटिकल पोर्शन, रीजनिंग के एनालिटिकल पोर्शन में कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट, 5 पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है। इसका बहुत अच्छा मैराथन क्लास इवन कोचिंग सेंटर ने यूट्यूब पे फ्री प्रोवाइड किया है, उसे मल्टीपल टाइम्स देखें। उसके बाद इसकी प्रैक्टिस पिनाकल की बुक से करें। ओके, और इसमें और कोई चीज़ इंग्लिश में? इंग्लिश सॉरी, रीजनिंग। रीजनिंग में। हाँ, रीजनिंग में और नहीं, बस उसके बाद टेक्स्ट बुक से सेक्शनल रीजनिंग का मार्क डेली 1 दें। ओके भाई, तो अब इसके बाद जो अगली वो चीज़ बचती है कंप्यूटर को लेके। कंप्यूटर को, क्योंकि बहुत सारे लोग कंप्यूटर को हल्के में ले लेते हैं, उनको लगता है कि एसएससी में कंप्यूटर का क्या इतना अहम रोल है। तो जैसे कि आपके भी परिचय में और मेरे भी परिचय में कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि कंप्यूटर में ही बेसिकली फेल हो जाते हैं। तो कंप्यूटर के लिए बेसिकली कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जाए कि उसके सारे क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट किए जा सकें? कंप्यूटर की हिंदी और इंग्लिश में दोनों की पीडीएफ मैंने आपके चैनल पे प्रोवाइड कर दिया है। आरबी शुभम जैन सर के चैनल है, उसमें से एक प्लेलिस्ट कंप्यूटर की बनाई गई है, उसे मल्टीपल टाइम्स देखें। 17 to 18 वीडियो हैं शायद, उसे मल्टीपल टाइम्स देखें बस। और कोई भी सोर्स मतलब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उससे ही उन वीडियो को ही मल्टीपल टाइम्स देखें। ओके भाई, तो ये हो गया कंप्यूटर की। अब इसके बाद जो चीज़ बचती है और जो सभी को प्रॉब्लम होती है, इवन चाहे वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हो या पीसीएस की, इवन एसएससी की, सभी की सबसे बड़ी क्वेरी होती है करंट को लेके। और करंट पे ही कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। करंट का बेस्ट सोर्स कौन सा हो, करंट डेली पढ़ना चाहिए, मंथली वाला मैगजीन फॉलो करें या फिर कौन सी मैगजीन फॉलो करें, तो इसको लेके है। तो आपने करंट के कौन से सोर्सेज लिए थे जो एक इंसान करे, या एसएससी का बंदा स्पेशली, क्योंकि इसको मैक्सिमम लोग एसएससी का ही मान के चल रहे हैं, तो वो कहाँ से अपना करंट का सोर्स ले? कुमार गौरव सर, मैंने कुमार गौरव सर उत्कर्ष क्लासेस का वीकली या मंथली वीडियो मैंने फॉलो किया था। या तो वीकली देखता था, जब वीकली मेरा रिवाइज हो जाता था उसके बाद मैं मंथली वीडियो देखता रहता था। उसके बाद एग्जाम टाइम पे रिवीजन के लिए मैं कुमार गौरव सर की मैराथन क्लासेस देखता था। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो आभास सैनी सर का पीडीएफ आप करंट का फॉलो कर सकते हैं। एग्जाम्स के 10-15 दिन पहले वो आभास सैनी सर एक मतलब पूरा ईयरली करंट का पूरा ईयरली पीडीएफ दे देते हैं, उसे आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें। ओके भाई, धन्यवाद। तो अभी हम लोग जीएस का देख चुके हैं, इंग्लिश का, मैथ का, कंप्यूटर का, रीजनिंग का। ये लगभग जो भी जीएस के पोर्शंस हैं वो हो चुके हैं। इसमें अगर आपको मनीष भाई, अगर आपको अपनी तरफ से लगता है कोई और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि आपके सिलेबस में है और यहाँ पे क्वेश्चंस में ना कवर आ पाए हों। मैथ बचा अच्छा, है। वो
ओके ओके। तो मैथ को लेके आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है, तो आप इस पे थोड़ा सा। मैथ मैंने सारा सिलेबस गगन प्रताप सर से कंप्लीट किया था। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए मैं पिनाकल पीवाईक्यू की बुक 2-3 बार मैंने उसे लगाई है। और फार्मूला के लिए आप कॉन्सेप्ट किंग बाई गगन प्रताप सर की बुक ले सकते हैं, उसे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें। फार्मूला क्वेश्चन लगाने के समय आपको फार्मूला याद ना करना, मतलब ज़्यादा रिवाइज ना करना पड़े, इसलिए बार बार आप कॉन्सेप्ट किंग बाई गगन प्रताप सर की बुक मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें। ओके भाई। तो मैथ के लिए और कोई चीज़ जो कि प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस समथिंग। के लिए बस वही टेक्स्ट बुक से सेक्शनल मार्क, जिस मतलब जो पोर्शन आपका वीक हो उसका सेक्शनल मार्क बार बार टेक्स्ट बुक से दें। इंग्लिश आपकी वीक है तो इंग्लिश का सेक्शनल मार्क दें बार बार। मैथ आपकी वीक है तो मतलब मैथ से सारा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप केवल सेक्शनल मार्क दें बस। ओके भाई। आपको लगता है कि सिलेबस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं क्वेश्चंस में नहीं कवर कर पा रहा हूँ, अभी 3-4 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो जो कि सिलेबस से थोड़ा सा हट के है। तो अगर आपको लगता है कि जीएस में कुछ चीज़ें और हैं जो एक एस्पिरेंट को चाहिए होती हैं, तो आप अपनी तरफ से अगर कुछ बताना चाहें। हाँ, मार्क प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक से डेली 1 मार्क दें, और फिर जिसका जो पोर्शन वीक है उसका सेक्शनल मार्क डेली 1 दें। ओके भाई। तो इसमें जैसे आप लोग टेस्ट या सेक्शनल मॉक का कई बार आप लोगों ने सुन चुके होंगे, जी तो जी। इसका बेसिकली सा मतलब है, जहाँ तक अभी हम लोग जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैं एसएससी के एग्जाम्स नहीं देता हूँ, यूपीएससी पीसीएससी देता हूँ, लेकिन इतना समझ गया हूँ भाई के बताने के तरीक़ों से कि ये बार बार हर एक चीज़ में प्रैक्टिस का ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि ये चीज़ मैंने प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे प्रैक्टिस कर दिया। तो ये मेन चीज़ एसएससी में काम भी करती है, क्योंकि जैसे मैं जानता हूँ अपने दोस्तों में कि लोग बोलते हैं कि ये एग्ज़ाम स्पीड का है, ठीक है, स्पीड का भी मैटर करता है, क्योंकि क्वेश्चंस 200 जितने भी क्वेश्चंस होते हैं अगर लोगों को दे दिया जाए तो लोग तो सॉल्व कर ही देंगे, 3 घंटे 4 घंटे में कर देंगे, लेकिन वही टाइम बढ़ जाएगा। तो अगर आपको उतने ही समय में अगर सॉल्व करना है तो आपको अपनी स्पीड पर काम करना होगा, और स्पीड के लिए जो भाई बोल रहे हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है, जी तो उस जी। पर काम करिएगा। तो भाई ये बाकी 2-3 क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा सा सिलेबस से हट के है, तो एक एक करके हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। जी जी। तो पहला क्वेश्चन है कि जैसे बहुत सारे लोगों का था कि डिस्ट्रैक्शन को कैसे डील करें, ठीक है, क्योंकि ये एज जो है वो 20 से 30 के बीच की होती है। इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं लोगों में, तो ये एक प्रॉब्लम आगे बढ़ के आती है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी पीसीएस एसएससी कोई भी एग्जाम हो, आदमी किसी भी फेज में हो इस प्रॉब्लम से को फेस करता ही है। तो इससे आप कैसे बचे या किस तरीके से इसको डील किया जाए, इस पर कुछ। यार इस पे सत्यम तुम ही बोल देना यार, इस पे क्या बोलें यार। ठीक है, तो इसमें जो भी है तो कोई नहीं। जैसे मुझे इतना पता है कि मनीष भाई अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से थे, क्योंकि हम लोग जैसे ग्रेजुएशन में साथ रहे हैं, उसके बाद भी काफ़ी टाइम तक हम लोग इधर भी मिले हुए हैं। तो लेकिन ये चीज़ें जो हैं कि जैसे इन्होंने अपनी पढ़ाई को फोकस किया और इसी की वजह से आज तक 6-7 एग्जाम्स निकले हैं। तो अगर इस पे अगर मैं कुछ बोलूँ तो सिर्फ इतना सा है कि अगर आपको लगता है डिस्ट्रैक्शन का सिंपल सा मतलब है उनका यही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इन सब को लेके थोड़ा सा है। देखो एक सिंपल से कि अगर आप जिसके भी साथ में रिलेशनशिप में हैं, अगर उनसे आपकी बातें अगर बन रही हैं, वो आपकी पढ़ाई में आपकी हेल्प कर रही हैं, ये नहीं कि कर रही हैं या कर रहे हों, ये दोनों के लिए है, तो आप लोग उसको सस्टेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई नहीं है, क्योंकि आप कहीं से भी चाहे दिल्ली इलाहाबाद जाके आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक आप अपने घर से एक सपना लेके निकले हुए हैं, तो वो सपना इस टाइम के बीच में कुछ प्रॉब्लम या टेम्परेरी प्लेजर की वजह से वो चकनाचूर ना हो जाए। तो इसके लिए आपको यही मैं कहूँगा कि 1-1.5 साल की ही बात होती है, आप अच्छे से पढ़ाई कर लो। अगर डील नहीं कर पा रहे हो तो आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, बस इतना ही कहूँगा। वैसे इसमें तो मेरी भी कोई मास्टरी नहीं है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस रखो, प्रायोरिटी में आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसके बाद जो एक और क्वेश्चन था उसमें कि क्या 6 महीने में ये एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है? अगर आपका बेसिक कंप्लीट है तो पॉसिबिलिटी है कि आप केवल प्रैक्टिस पे काम करें, डेली 1 मार्क दें, और आप मार्क के थ्रू जो गलतियां आप बार बार मल्टीपल टाइम्स कर रहे हैं उसी पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तो पॉसिबिलिटी है कि शायद आप 6 मंथ में आप एग्जाम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके भाई। तो ये हो गया इस पे 6 मंथ पे कैसे वो करें। और एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद और एक आध क्वेश्चन देखेंगे, वो मैं आपसे पर्सनली पूछना चाह रहा हूँ। तो एक है कि जैसे ये एग्ज़ाम एसएससी का एग्ज़ाम ऐसा है कि पहले तो सीट्स कम आती हैं,
ठीक है, पहले आती थी। तो और इसके साथ में लोग अलग अलग एग्जाम्स को भी ट्राई करते हैं, तो उसके साथ में फेलियर आना लाजमी होता है कि आदमी एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन फेलियर, चार चार फेलियर आदमी देखता है। तो एक फेलियर तो ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद जब आदमी फेलियर पे फेलियर देखता रहता है तो आदमी उसको डील नहीं कर पाता है। कुछ लोग फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, जैसा कि अभी भारत में भी अभी रिपोर्ट आई थी, लगभग 60-70% के आसपास डिप्रेशन के शिकार हैं। तो ये चीज़ें आदमी अपने मन से निकाले कैसे, ठीक है, फेलियर को डील कैसे करे, ये इसको लेके अगर आप कुछ बता सकें लोगों को तो। देखिए, जब आप एग्ज़ाम दे के आते हैं तो उसके 4-5 दिन बाद एसएससी आंसर की रिलीज़ कर देता है। तो उस आंसर की के थ्रू आपको ये पता चल जाता है कि इस एग्ज़ाम को हम क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। उस आंसर की के थ्रू आप देखिए कहाँ पे मैंने मल्टीपल टाइम्स गलतियाँ की, उस गलतियों को एक जगह आप नोट करें और मल्टीपल टाइम्स उसी गलतियों पे काम करें। इसीलिए पहले बोल रहा था कि मैं प्रैक्टिस के लिए बार-बार टेक्स्ट बुक से डेली एक मार्क दें। मार्क टेस्ट के थ्रू आपको पता चलेगा कहाँ पे आप गलतियाँ कर रहे हैं। एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे ही बेस्ड है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि एसएससी जितने भी क्वेश्चंस बनाता है अप्रॉक्स वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे ही वो फोकस करता है। जब आप पेपर दे एग्जाम दे के बाहर निकलें, जब आंसर किया जाए तो उससे मिलाने के बाद आप देखिए कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं। उन सारी गलतियों को एक साथ लिख लें और बार बार जब आप एग्जाम देंगे धीरे धीरे गलतियाँ करेंगे, धीरे धीरे उस पर सुधार करेंगे और मल्टीपल टाइम से जब आप एग्जाम दे लेंगे तो धीरे धीरे आप मतलब डिमोटिवेशन से आप बाहर निकलेंगे। और क्या सत्यम, थोड़ा सा उसमें और ऐड कर देना यार। ठीक है, इसमें जो भी है जैसा कि भाई ने बताया, और इसमें ऐड करने लायक कितना सही है, क्योंकि मैं भी अपने आसपास लोगों को देखता हूँ, यूपीएससी पीसीएस की प्रिपरेशन यहाँ मुखर्जी नगर में भरे पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जब भी रिजल्ट आता है, रिजल्ट होता तो आदमी का 1000 का है, बाकी लोग तो उसी फेज से गुजरते हैं। तो लोगों का यही रहता है कि एक चीज़ जो दिमाग में आप लोग बना के चलिए, सब कुछ एग्जाम नहीं है, ठीक है, और एक ही एग्ज़ाम सिर्फ एसएससी ही नहीं है, ठीक है। ये दो चीज़ अपने माइंड में रखिए। एग्ज़ाम लाइफ से बहुत छोटी चीज़ है, लाइफ बहुत बड़ी है। तो इसको लेके आप लोग अपनी लाइफ में आगे देखें कि एक जगह अगर कोई होता है ना, और हमेशा ये चीज़ अपने माइंड में बना के रखिए कि डेस्टिनी नाम की कोई चीज़ होती है, आपका जो है वो आपको मिलेगा, ठीक है, एनी हाउ, ठीक है। तो आगे की प्रिपरेशन आप लोग अपना करते रहिए। बाकी जो चीज़ें आती हैं, कभी फेलियर आती हैं तो कभी सक्सेस भी मिलेगी, तो इसका वो नहीं है। बस आप लोग अपनी जर्नी पे, या कहें कि आप डेली का डेली जो काम कर रहे हैं, जैसा कि गीता में भी कहा जाता है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो आप लोग बस कर्म करते रहिए। बाकी जो चीज़ें मिलेंगी वो बेस्ट से बेस्ट मिलेंगी, या जो चीज़ें नहीं मिली ये मत सोचिए कि ये नहीं मिली तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो उससे अच्छी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब गॉड ने आपको अगर दिया है इतने अच्छे से, आपकी हाथ की देखेंगे, आपकी रेखाएं नहीं मैच होती हैं किसी दूसरे से, आपकी आँख की आइरिस नहीं मैच होती है। जब गॉड इतना सब कुछ ध्यान देता है तो ऐसा लगता है कि वो आपके बारे में कुछ सोचा नहीं होगा। तो जब भी आपको लगे कि डिमोटिवेशन हो, फेलियर का ऐसा कुछ हो, तो बस एक ही चीज़ याद रखिएगा, गॉड कुछ अच्छा ही आपके लिए लिखा है, ठीक है। तो ये तो हो गया, ओवरऑल क्वेश्चंस हो गए। अब लास्ट में मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि आप अपनी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके पास में हो, जो लोगों से आप शेयर कर सकें, अगर आपके कुछ नोट्स हों या इस टाइप की कुछ चीज़ें हों, तो आप वो चीज़ें अगर ग्रुप में अगर शेयर कर सकें तो इन लोगों को बता दीजिए क्या क्या चीज़ें कैसे। मैं इंग्लिश का 60 नोट्स, जीएस का 60 नोट्स और ओकैब की पीडीएफ और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो भी मेरे पास बेस्ट सोर्स होंगे वो सारी पीडीएफ आपको ग्रुप में सत्यम भाई के चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। थैंक यू भाई। तो एक एक करके लगभग अभी जितने भी क्वेश्चंस थे सारे डील हो गए हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई भी चीज़ है, आप टेलीग्राम में या फिर यहाँ पे आप एक एक करके कमेंट कर देंगे तो उनको मैं पर्सनली किसी दिन और बोलूँगा। तो अगर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो उनको भाई से बोल दूंगा, वो उनको डील कर लेंगे। और एक लास्ट लाइन आप लोग हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म आपके हाथ में है, फल नहीं, तो फल पे इतना ध्यान भी मत दीजिए, आप लोग कर्म करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं। अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी चीज़ें हैं, आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो उनको अगर कोई बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे तो मैं उनको एक एक करके किसी और दिन, महीने 2 महीने में, या अगर ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तो अभी डील कर लेंगे कुछ दिनों में, ठीक है। धन्यवाद।